जस्टिस संजीव खन्ना बने देश के 51वें सीजेआई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। 6 महीने के कार्यकाल में देंगे कई सुप्रीम निर्णय। पटाखों पर बैन के लिए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का दिखावा। सुप्रीम कोर्ट बोला कोई धर्म प्रदूषण फैलाने वाले कामों को बढ़ावा नहीं देता। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला। खड़गे ने कहा सफेद कपड़े पहने हैं और राजनीति से बाहर हो जाएं। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। अब पूर्वी इंफाल में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर बरसाए बम और गोलियां। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस बल में जवाबी कार्रवाई। प्रयागराज में पीसीएस और आरओ परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन करे छात्रों पर लाठीचार्ज। भारी पुलिस बल तैनात। छात्रों की मांग है परीक्षा दोबारा कराई जाए। 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकेंगे सोशल मीडिया। ऑस्ट्रेलिया में बन रहा कानून और कैबिनेट से मिली है मंजूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और चलते हैं सीधा झारखंड, जहां पर झारखंड के पाकी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा चल रही है। क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। इसी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश को आप देखते होंगे 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश अब कहां का कहां पहुंच गया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, ये सभी सुविधाएं वहां पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में अयोध्या धाम है, मथुरा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितने भी धाम है सबका विकास हो चुका है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हो बहनों भाइयों, ये विकास, ये सुरक्षा, ये समृद्धि, ये लोक कल्याण, ये गरीब कल्याण के कार्य ये तब संभव है जब एकजुट होकर के सभी लोग मिलकर के देश के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पाकी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। कुशवाहा जी कर रही है, ये आपके विधायक हैं और इनको विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, चुनाव जिता के भेजेंगे। इधर के लोग क्यों शांत बैठे हैं? पीछे भी ये पहाड़ी के ऊपर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग मुझे बताओ, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ लाकर मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना है। निर्णायक भूमिका के लिए यही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतिये हर हर। और इसी बीच दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर पटाखों को लेकर के बड़ी खबर है। पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर हो फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ दीपावली पर पटाखों पर बैन आखिर क्यों है। दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फरमान जारी किया है। पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार इसको लेकर के एक फैसला ले और 25 तारीख का जो समय है वो तारीख है वो नियत की है। इसी के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर दीपावली पर ही पटाखों पर बैन क्यों लगाया जाता है। साल भर में इतने त्यौहार होते हैं तो साल भर इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। इसके लिए दिल्ली सरकार जवाब देने के लिए 25 तारीख को नियत किया है। 25 नवंबर को फैसला लेना होगा दिल्ली सरकार को।
तो दिल्ली में पटाखों को लेकर के ये अहम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे साल प्रतिबंध लगाने पर फैसला हो। दिल्ली सरकार इस पर जल्द निर्णय ले। 25 नवंबर तक निर्णय लेने की तारीख को भी नियत किया है और दिल्ली सरकार 25 नवंबर तक फैसला ले, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। फिलहाल दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, पटाखों को लेकर के बड़ी खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पटाखों को लेकर के आमतौर पर ये खबरें आती है कि दिल्ली में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका लेवल बढ़ जाता है, ग्राफ बढ़ जाता है, जिसको लेकर के तमाम तरह की जो दिक्कतें परेशानियां हैं वो निकल कर सामने आती हैं। तो ऐसे में पटाखों पर बैन की बात की जाती है कि दीपावली के आते ही पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। दिल्ली सरकार को लेकर के दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि आखिर दीपावली पर ही पटाखों पर बैन क्यों है, पूरे साल इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल भी किया है और पूछा भी है, आप इसका जवाब दें। जवाब देने के लिए 25 नवंबर की तारीख को भी बताया है कि 25 नवंबर तक की फैसला ले दिल्ली सरकार। और प्रयागराज से खबर है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर प्रतियोगी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीसीएस प्री 2024 और आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन है। लोक सेवा आयोग चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही साथ एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री की परीक्षा हो, ऐसी मांग की जा रही है। ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। एआरओ और आरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराए जाने की बात कही है। सर हम लोग की मांगे ये है कि सर ये जो आरओ का पेपर है और पीसीएस का जो एग्जाम है, सर ये एग्जाम एक ही शिफ्ट में लिया जाए और सर इसका एक एग्जाम का जो डेट फिक्स किया जाए। हर बार एग्जाम डेट सर आगे पीछे चल रहे हैं, यही सर हमारी मांग है। 2 दिन के पेपर में क्या प्रॉब्लम है सर? 2 दिन के पेपर में सर किसी का पेपर हार्ड आएगा, किसी के पेपर सरल आएगा। इससे सर एक अगर सर पूरे भारत में अगर इक्वलिटी बराबरी होनी चाहिए। हाँ सर, इक्वलिटी होनी चाहिए सर। अगर किसी का पेपर सर सरल आ गया उसके लिए सर अलग इक्वलिटी हो, सर हमारे सर अलग रहेगा सर। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आयोग अगर परीक्षा ले तो सर एक ही शिफ्ट में पेपर हो और सर उसका एक एग्जाम डेट अपना फिक्स कर दें कि इस डेट को पेपर हम लोग का हो जाएगा। एक साल सर होने वाला है। आज यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए? ज्ञापन देने के लिए? सर हम लोग ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं सर। हम लोग इकट्ठा सब लोग शामिल हुए हैं और हम लोग की ये बात है कि आयोग हमारी बात को समझे। हम लोग सब लोग शांति तरीके सर यहाँ पे आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं सर। और फोन लाइन पर मधुर दरबारी इसी खबर पर है। मधुर, अभी तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है अभ्यर्थियों का? जी, मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के परीक्षार्थी आज यहाँ पे जमा हुए हैं। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा से ठीक सामने यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, इस समय वहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले विरोध भी ये कर चुके हैं इस बात को लेकर के ये परीक्षा जो एक ही दिन होनी चाहिए, एक ही पाली में होनी चाहिए। जबकि समस्या ये है कि जो लोक सेवा आयोग ने अभी तो फिर से जो डेट जो डिक्लेयर की है वो 2 दिन कर दी है। पीछे परीक्षा को लेकर के 2 दिन डिक्लेयर किए हैं, जिसको वो चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, एक ही पाली में हो, क्योंकि इससे जो है 2 तरह के पेपर आएंगे। हो सकता है कि एक इजी आ जाए, एक टफ आ जाए। तो उनको कहना है कि जो पेपर की समानता है, जो राइट आर्टिकल 40 में ये हमारे फंडामेंटल राइट है कि राइट टू इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, पेपरों में भी समानता होनी चाहिए। जो जितने भी छात्र हैं उनको एक ही तरह का पेपर मिलना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे अभी मौजूद हूँ। यहाँ पे प्रदर्शन बराबर चल रहा है। देखिए आपको आवाजें आ रही होंगी छात्रों की और पूरी तरीके से यहाँ पे सारे छात्र एकत्र हैं और उनका पूरी तरह से जोश भरा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ताजा स्थिति अभी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग के अंदर से कुछ अधिकारियों ने उनको मिलने के लिए करीब 8-10 लोगों को पैनल बुलाया था, लेकिन छात्रों ने पूरी तरह से उसको मना कर दिया। उनको कहना है कि या तो वो बाहर पब्लिक के बीच में जो छात्र हैं मौजूद है वहां पे आकर के उस बात को रखते अपनी सबके सामने रखें, या फिर सारे छात्रों को अंदर जो है लोक सेवा आयोग को बुलाया जाए और बुला करके उनसे बातचीत की जाए। इस तरीके से उन्होंने उनके
प्रपोजल जो उन्होंने दिया है मतलब अधिकारियों ने उसको उन्होंने नामंजूर कर दिया है। और अभी भी जो है मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि पूर्व जो प्रदर्शन चल रहा है और जितने भी छात्र हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे पूर्व प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। उनकी वही एक मांग है कि जो और ज्यादा मांगे नहीं, फिलहाल उनकी यही मांग है कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में करनी चाहिए और जो है क्या आरओ हो, एआरओ हो और पीसीएस और प्रारंभिक परीक्षा जो है वो एक ही दिन होनी चाहिए, क्योंकि पहले जैसा हुआ करता था ठीक उसी तरीके से उसी पैटर्न में परीक्षा चाह रहे हैं कि पहले भी एक ही दिन परीक्षा होती थी, चाहे 4 लाख अभ्यर्थी हो, 5 लाख हो। उनका कहना है कि भले ही अभ्यर्थी के पैनल से पूछा कि अभ्यर्थी की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है, तो काफी लाखों की तादाद में यहाँ बहुत शुक्रिया मधुर आपका, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चूल्हा जल सके इसके लिए कीजिए, इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए। ये बहुत जो है गरीब लोग हैं, इन चीज़ों पे राजनीति अच्छी नहीं लगती। आप तो अपने बड़े महल के अंदर रहते हैं, आपके पास तो सब सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं। ये बेचारे बहुत गरीब और दिल्ली के लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, गरीब भाई बहन हैं, इनके लिए जो है आप इनको तुरंत जो है वापस बहाली कर दीजिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि चाहे एलजी साहब केंद्र सरकार जो भी पॉलिसी बनाए रिजर्व सब्जेक्ट पे और चाहे उनकी तुरंत बहाली है, दिल्ली सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी उसके लिए बजटरी रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी, सब बस मार्शल्स को वापस बसों में लाने के लिए उसका सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। चाहे एज इज वेयर इज बेसिस पे उनको अभी लगाया जाए, उनकी तनख्वाह भी दिल्ली सरकार देगी, और जब परमानेंट बेसिस पे इनको पॉलिसी के तहत लगाया जाए तब भी उनकी सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैम, एक तो ये सवाल कि आपने परसों कहा था कि सोमवार से ये रोजगार मिल जाएगा जी, उसका क्या स्टेटस है? क्या इनको कुछ अभी रजिस्ट्रेशन हुआ या किस तरह से वो रोजगार? अभी हम एलजी साहब के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। हमने फाइल फ्राइडे को ही भेज दी थी एलजी साहब के पास, फ्राइडे को या सैटरडे को, पर अभी तक ये फाइल हमारे पास वापस नहीं आई है। जैसे ही एलजी साहब से फाइल वापस आएगी उसके 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। एक और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है झारखंड को लेकर, कहा है कि पटेल थे तो काशी अयोध्या में मार्च लेकर था, पटेल थे तो कटेल। भारत माता की जय। यही तो रिएक्शन है ग्लोबल। और लखनऊ से खबर आ रही है, जहां प्रयागराज में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने भाजपा को युवा विरोधी बताया है और छात्र छात्राओं पर लाठी चार्ज किया है, बेहद निंदनीय बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। तो यूपी पीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों की मांग बुलंद हुई तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी है और नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। हम युवाओं के साथ हैं, अखिलेश यादव ने कहा। युवा कहे आज नहीं चाहिए भाजपा। और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर अधिवक्ताओं के सब्र का बांध आज
टूट गया। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई न होने पर सड़कों पर उतरे वकील। अधिवक्ताओं ने दिल्ली बागपत रोड पर जाम लगाया। जिला न्यायालय के सामने जाम लगाया। लोनी तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाम के घेरे पर रहा और लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। बार एसोसिएशन ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया था। जाम का आह्वान दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया गया। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी सहारनपुर रोड पर, जहाँ पर लोनी तहसील के सामने वकीलों ने जो पहले से ही घोषित कार्यक्रम था, जो 2 घंटे का सड़क जाम था, उसको किया हुआ है। वहीं यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। क्षेत्र एसीपी भास्कर वर्मा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बात करेंगे किस तरह की कार्रवाई। सर, पहले से घोषणा थी जाम लगाने की, तो किस तरह की योजनाएं आपने बनाई रूट डाइवर्ट करने के लिए? दूर से जानकारी थी कि आज इनका धरना प्रदर्शन रहेगा, तो हमारी जनता को असुविधा ना हो इसके लिए डाइवर्जन के लिए पहले से पॉइंट तय कर लिया गया, तो जिससे रूट अब सुचारू रूप से वहाँ चल रहा है। सर, तो लोग आराम से अपने जनता तक जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं प्रदर्शन चल रहा है, बाकी इस रूट का दूसरी ओर से डाइवर्ट करा के आगे निकलते हैं। सड़क रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे भी जो लोग हैं उनको समस्याएं ना हो। वहीं वकील जो संगठन है, लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो तमाम जो तहसील के वकील हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और वकील यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इन वकीलों से भी बात करेंगे कि आखिर किस तरह की योजनाएं थी और क्या कार्यक्रम है और क्या इनकी मांगे हैं, कब तक जाम रहेगा। हालांकि अगर बात करें तो सड़क जाम करने का कार्यक्रम केवल 2 घंटे तक तय किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2 घंटे तक का सड़क जाम रहेगा। इनसे बात करेंगे। वकील साहब, आज का कार्यक्रम था, क्या कहोगे? इस कार्यक्रम में हमें जिला वार के दिशा निर्देशानुसार हमें धरना प्रदर्शन करना है 12 बजे से 2 बजे तक। जब तक ये धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, जब तक जिला जज अनिल कुमार बर्खास्त नहीं हो जाते। जिला जज के बर्खास्त करने तक की मांग रोजाना चलेगा या आज का कार्यक्रम? प्रतिदिन चलेगा सर, 12 बजे से 2 बजे तक। अगर बात करें तो लोनी नगर पालिका जो तहसील के जो एडवोकेट जो वकीलों ने साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि लगातार यानी कि 2 घंटे का रोज जाम होगा। वहीं जिस तरह से जो गाजियाबाद बार एसोसिएशन निर्देश करेगी, उस निर्देश का पालन किया जाएगा। और यहाँ पर जो जिला जज अनिल कुमार हैं, उनके सस्पेंशन यानी कि निलंबन की मांग को लेकर वकील बैठे हैं। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। खबर लखनऊ से है, जहां पर खड़गे ने कहा है कि या तो वह सफेद कपड़े पहने या फिर साधु संत राजनीति से बाहर चले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब वही लोग राजनीति में सक्रिय हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के लिए सिर पर बाल नहीं हैं और वह गेरुआ कपड़े पहनते हैं। इस पर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बयान पर विरोध भी जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, भगवा वस्त्रों में ये उन्हें हम बता दें, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे घुटने के बल चलना सीख रहे थे, उस समय गोरक्षनाथ के महंत दिग्विजयनाथ जी अर्थात योगी जी के दादा गुरु सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के। इसलिए तीसरी पीढ़ी राजनीति में है आदित्यनाथ जी। और राजनीति मत सिखाइए, आपका हिंदू विरोध, सनातन विरोध जग जाहिर है। और कांग्रेस के बारे में मेरा एक ही मत है, AICC का अर्थ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ऑल इंडिया चर्च कमेटी है। इसलिए चर्च कमेटी हिंदुत्व पर प्रहार करना बंद करे। और नोएडा से इसी बीच आ रही है खबर, जहां पर सनशाइन अपार्ट की पहली मंजिल से गिरा है बच्चा।
नोएडा से एक खबर बता रहे हैं आपको। 2 बच्चे और एक बच्चा नीचे गिरा है। बताया जा रहा है कि 2 बच्चे थे लेकिन एक बच्चा नीचे गिर गया। लोगों ने घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई है। सेक्टर 113 है, थाना क्षेत्र के सेक्टर 122 की घटना है। बुलंदशहर से खबर आ रही है जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखा जा रहा है। खबर चलने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया है। एसपी ने घायल महिला को थाने से वापस भी लौटाया था। एक दरोगा, एक सिपाही तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किए गए। घायल महिला की 24 घंटे बाद मौत हो गई थी। दबंगों के खिलाफ पुलिस ने नहीं लिखी थी रिपोर्ट और थाना पुलिस बनी थी महिला की मौत का कारण। तो महिला सुरक्षा में लापरवाही मामले में एसएसपी का एक्शन सामने आया। अहमदगढ़ थाने के कस्बा अहमदगढ़ का यह मामला है। गए थे मैं और मेरी पत्नी, और वहाँ में रास्ते में तोड़ के आए सिंघाड़े। शाम के टाइम उन्होंने घर में हमारी पत्नी को खींच लिया और अंदर से कुंडी लगा ली। बाहर हम खड़े रहे। कौन लोग थे उनका? एक विजेंद्र की पत्नी थी और पप्पू की लड़की थी 3, और 2 लड़के थे पापड़ी गांव में। दिनांक 9/11/2024 को थाना अहमदगढ़ के पापड़ी गांव में 2 पक्षों की महिलाओं में आपस में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई थी, जिसमें आज पुलिस को 10/11/2024 को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि कल की मारपीट के कारण एक महिला जिनका नाम है श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी श्री ओमकार सिंह की मृत्यु हो गई है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर थाना अहमदगढ़ में मुकदमा संख्या 286/24 समुचित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। यह मुकदमा 3 नामजद महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है, जिसमें से 2 महिलाएं वयस्क हैं एवं एक नाबालिग है। 2 वयस्क महिलाओं से पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने पर और बात करते हैं जो एक पीड़ित जो महिला है, घायल जो महिला है, 2 दिन पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ थाने पर अपनी तहरीर लेकर आती है, लेकिन पुलिसकर्मी जो यहाँ मौजूद थे वो महिला को घायल अवस्था में देखते कहते हैं कि अभी तो महिला जिंदा है या मर गई। तो देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला अहमदगढ़ थाना पुलिस का कहीं ना कहीं चेहरा सामने आया। अगर बात की जाए थाना प्रभारी, तो थाना प्रभारी ने भी कहीं ना कहीं मामले में लीपापोती करते हुए कहा है कि मुझे मामले में संज्ञान नहीं था, और जो डे ऑफिसर था वो ड्यूटी पर नहीं था। तो आखिरकार थाना किसकी सह पर चल रहा था, आखिर थाने को कौन चला रहा था? जब थाना प्रभारी इस तरह की बातें करते हैं तो आखिरकार न्याय कहाँ मिल पाएगा? अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जो बड़े बड़े जो पुलिस को बताते हैं कि हमारी पुलिस बहुत ही बड़े बड़े काम कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बबीता चौहान ने तमाम उत्तर प्रदेश के डीएम और एसएसपी को लेटर जारी किए थे कि महिलाओं को लेकर तमाम जो पुलिस है वो सतर्क रहे, तमाम पुलिस की जो महिलाओं की सुरक्षा की जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एक मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर अहमदगढ़ थाना पुलिस की आई है, वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, लगातार बड़े बड़े दावे करती है, तो उन्हीं के मंसूबों को उन्हीं की पुलिस कहीं ना कहीं पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है कि आखिरकार घायल महिला की अहमदगढ़ थाना पुलिस ने तहरीर क्यों नहीं ली। अगर हो सकता है कि महिला की तहरीर लेने के बाद उसको महिला को उपचार मिल जाता तो महिला की शायद मौत नहीं होती। आखिरकार जब महिला की मौत हो जाती है तो अहमदगढ़ थाना पुलिस में हड़कंप मचता है। हड़कंप मचने के बाद अगर बात की जाए तो पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। एसएसपी मामले का संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेने के बाद लापरवाह पुलिस 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर जरूर कर देते हैं, लेकिन क्या लाइन हाजिर करना महिला की मौत की भरपाई कर पाएगा? अब देखना यह होगा कि आखिरकार एसएसपी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और आगे क्या जांच करते हैं। क्या थाना प्रभारी पर गाज गिरेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, किंग इंडिया, बुलंदशहर। और रायबरेली से खबर आ रही है जहां पर चिकित्सकों ने ठप की है जिला अस्पताल की ओपीडी और दोपहर 12 बजे के बाद पूरी तरह से बंद रही ओपीडी बाधित रहने से मरीज और तीमारदार परेशान दिखे हैं। डॉक्टर शिव कुमार
पर कार्रवाई होने पर विरोध जताया है। पुलिस ने डॉक्टरों को शांति भंग में पाबंद किया है और काम ठप्प कर मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे डॉक्टर। प्रांतीय चिकित्सक सेवा संघ ने डीएम एसपी को ज्ञापन सौंपा, शांति भंग की कार्रवाई वापस लिए जाने की मांग की। अध्यक्ष रायबरेली संघ क्यों आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे हैं? प्रदर्शन नहीं, हम लोग ज्ञापन देने एसपी कार्यालय जा रहे हैं। एसपी साहब से मिलके अपनी जो असंवैधानिक एफआईआर दर्ज हुई है डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ, उसको निरस्त करवाने हेतु, तत्काल निरस्त करवाने हेतु जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे में मरीज कैसे कोई देख रहा होगा, आप लोग सब लोग यहाँ से क्या करें, जूता खाते पड़े रहें, कार्रवाई करवाएं पुलिस की। तो मरीज कौन देख रहा होगा? वहाँ इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। ओपीडी बाधित है? ओपीडी बाधित हो सकती है, जब हम अपनी बात कहने एसपी कार्यालय जाएंगे तो ओपीडी तो बाधित होगी ही। रायबरेली जिले के जिला अस्पताल में तैनात टीएनटी डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के बाद आज रायबरेली जिले के जो भी डॉक्टर हैं उन्होंने 12 बजे के बाद ओपीडी को बंद कर दिया है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि जो मरीज हैं, तीमारदार हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये रायबरेली जिले का जिला अस्पताल जहां आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर हैं उन्होंने 12 बजे तक पेशेंट देखे, उसके बाद जो ओपीडी है उसे बंद कर दिया है। और बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो जिला अस्पताल से निकल करके कलेक्ट्रेट परिसर गए हैं, जहाँ पर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और अपनी शिकायतों को दर्ज कराएंगे। वहीं समस्याओं रे, क्या नाम है आपके? आसमा। कहाँ से आई हैं? किलौली से। क्या दिक्कत आ रही? डॉक्टर मिल रहे हैं? डॉक्टर अभी नहीं मिले, बोले हैं कि अभी 1 घंटा में आ रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, कितनी दिक्कत हो रही तुम लोग को? अरे बहुत देर हो गया हम लोग का आने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मरीज और तीमारदार है वो आए हुए हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देख सकते हैं बाकायदा जो ओपीडी है उसे बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो लंबी लाइनें हैं वो भी लगाई गई हैं, क्योंकि देखा जा रहा है। क्या नाम है आपके? सीमा। कहाँ से आए हो? सराहा से। डॉक्टर मिलेगा? जी नहीं। क्या बतावा हुआ डॉक्टर? डॉक्टर अभी मीटिंग में है, अभी इंतजार कर रहे हैं, अभी पता नहीं कितनी देर में बताएं डॉक्टर नहीं हो? कह रहे 2 बजे के बाद ही, देखो घंटा खान में लग जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं ये ओपीडी का है, जहाँ पे बाकायदा दरवाजे को बंद किया गया, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर गए हुए हैं। बताया जा रहा है कि रायबरेली के जिला अस्पताल में तैनात ईएनटी डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद डॉक्टरों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। इसी मामलों को लेकर के जो भी जो डॉक्टर हैं वो ओपीडी बंद करके कलेक्ट्रेट परिसर गए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। केशवानंद शुक्ला के न्यूज़ रायबरेली। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर स्कूलों में बच्चों के लिए खर्च करेगी सरकार। स्कूलों में स्नैक्स के लिए 95 करोड़ खर्च करेगी सरकार और बच्चों को नाश्ते में स्नैक्स देने के लिए 95 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। तो हर गुरुवार को मिड डे मील में बच्चों को नाश्ता मिलेगा और मूंगफली की चिक्की, बाजरे का लड्डू, भुना हुआ चना दिया जा रहा है। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए योजना लागू की गई है और बच्चों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने योजना की है लागू और इसके लिए तकरीबन 3,72,000 रसोइयों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाराबंकी से खबर है, जहां पर महिला के साथ छेड़छाड़ करने के जो मामला है वो सामने आया है। निजी बैंक में चतुर्थ श्रेणी में कार्य कर रहे युवक पर केस दर्ज किया गया। पीड़िता की शिकायत पर यह दर्ज किया गया है केस और छेड़छाड़ का मुकदमा। पीड़िता ने बैंक कर्मी पर आरोप लगाया। बैंक खाते में नंबर लगाने के बहाने घर घुसा था बैंक कर्मी। शोर मचाने पर परिजनों को हुई जानकारी। क्षेत्र के पूरे झाऊ गांव का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी और सुबेहा थाना क्षेत्र का मामला है।
लखनऊ से खबर है, जहां पर 13 नवंबर तक खेलो प्रतियोगिता समाज कल्याण विभाग ने की संचालित प्रतियोगिता। आज से सर्वोदय विद्यालयों में प्रतियोगिता शुरू हुई है। जोन स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आयोजन का उद्देश्य छात्रों की खेल प्रतिभा को निखारना है, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। और प्रतियोगिता में विभिन्न मंडलों में जो मंडलों से टीमों को बांटा गया। सर्वोदय विद्यालयों की टीमों को 6 जोन में बांटा गया है। प्रतियोगिता में 26 देखा जा रहा है कि प्रतियोगिता में 24 खिलाड़ियों की टीम कई खेलों में प्रतिभाग करेगी। बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करेगी। 13 नवंबर तक खेलो प्रतियोगिता समाज कल्याण विभाग ने प्रतियोगिता का जो आयोजन है, संचालन है, वो किया है। अमरोहा से खबर है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया है और नियमों का उल्लंघन करने वाली बाइकों के काटे जा रहे हैं चालान। नियम का उल्लंघन करने वाली 20 बाइकों के काटे हैं चालान। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि पीसीएस प्री 2024 एआरओ और आरओ जो परीक्षा है उसको लेकर के छात्रों का जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के नारेबाजी भी छात्र करते नजर आए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में पीसीएस प्री की परीक्षाएं कराई जाएं। तो आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसको लेकर के मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध भी छात्र करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षाएं जो हैं एक ही दिन में कराई जाएं और सभी की परीक्षाएं एक दिन में कराई जाएं, अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन में ये परीक्षाएं ना कराई जाएं। छात्रों का कहना है कि जब परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में या अलग अलग दिन कराई जाती हैं तो किसी का जो पेपर है वो सही आता है, सरल आता है और किसी का टफ आता है, टिपिकल पेपर आता है। इसका विरोध भी कर रहे हैं छात्र और मांग कर रहे हैं कि एक ही साथ परीक्षाएं कराएं। और रायबरेली से खबर है, जहां पर रिटायर्ड फौजी के मामले ने तूल पकड़ा है। मामले में बीजेपी किसान नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसान नेता रमेश सिंह ने पुलिस पर सवाल उठाए। इंदल सिंह पर लिखी गई एफआईआर पर सवाल उठाए हैं। दरोगा ने रिटायर्ड फौजी पर एफआईआर दर्ज कराई थी। रिटायर्ड फौजी समेत 9 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। बीजेपी नेता ने कहा एफआईआर में कई झोल, 5 पन्ने की एफआईआर में कई झोल हैं और इसी के साथ ही साथ 5 पन्ने की एफआईआर में कई झोल हैं, रमेश का कहना है। और दोषी पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो मुकदमा, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। मुकदमा दर्ज न होने पर विधानसभा में धरना देने की बात कही गई। डलमऊ कोतवाली के घोरवारा में बवाल हुआ था। एफआईआर जो हिमांशु मलिक और 9 अन्य लोगों ने 10 वादी हैं उन्होंने लिखाई है, उस एफआईआर के पृष्ठ संख्या 6 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिस समय ये लोग दौड़े हैं एक अज्ञात व्यक्ति के हाथ से एक पिस्टल बरामद हुई है। वो पिस्टल जो है दरोगा अमित कुमार व अभिषेक यादव द्वारा छीन ली गई, लेकिन उस पिस्टल की बरामदगी नहीं दिखाई। वो पिस्टल को अभिषेक यादव और अमित कुमार ने अपने पास रख लिया है, उसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है बरामदगी में। इसलिए पहला तो आरोप इन पर बनता है कि इन दोनों लोगों पर एफआईआर लिखाई जाए कि वो पिस्टल कहाँ गई। दूसरा बिंदु ये है कि लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पर कि हमलावर चाहत सिंह व उनके अन्य 5 साथी कुल 6 व्यक्तियों ने चौकी प्रांगण में घेर घार कर पकड़ना चाहा तो चौकी प्रांगण से भागने के प्रयास के लिए गिर गए, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग करके 1750 पर पकड़ लिया गया।
लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर सनातन बोर्ड गठन की मांग पर देवकी नंदन का बयान सामने आया है। दिल्ली में उठेगी सनातन बोर्ड गठन की मांग, देवकी नंदन का कहना है, और 16 नवंबर को उठेगी पंडित और पुजारियों के वेतन की मांग। मौलवी की तर्ज पर पंडितों और पुरोहितों को भी वेतन दिया जाए। मौलवियों को दिए जा रहे 15,000 पारिश्रमिक वक्फ बोर्ड के साथ गठित होना चाहिए था सनातन बोर्ड। मंदिरों का 3 लाख करोड़ धन सरकारों के जो खर्च है देखा जा रहा है, सरकारों ने खर्च किए हैं, और देवी देवता को ना मानने वाले कर रहे पूजा स्थलों में काम। अन्य धर्मावलंबियों से कराया जा रहा है मंदिरों में काम। बालाजी के प्रसाद में मिलावट करने वालों को मिले दंड, ऐसा कहना है देवकी नंदन का। और गाजियाबाद से खबर आ रही है जहां पर सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। हिंडन चौकी पुल के पास ये हादसा हुआ और महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। पैदल सड़क पार कर रही थी महिला और हिंडन चौकी पुल के पास ये हादसा हुआ। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, साहिबाबाद थाना क्षेत्र का ये मामला है, ये घटना है, और इसी के साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जहां पर यह हादसा हुआ है। महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। महिला पैदल क्रॉस कर रही थी रोड, और इसी को लेकर के देखा जा रहा है कि टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया। और सीधा चलते हैं झारखंड के उदयपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नौजवानों के अंदर, यहाँ की माताओं बहनों के मन में झारखंड की इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के षड्यंत्रों को विफल करने के लिए जो जज्बा देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि झारखंड ने तय कर लिया है कि न सहेंगे न कहेंगे, एकजुट होकर के झारखंड की भ्रष्ट सरकार को बदलेंगे। बहनों और भाइयों, ये यहां की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड के लिए आज रोटी, बेटी और माटी का एक भीषण संकट खड़ा हो गया है। बहनों और भाइयों, एक और हमारा देश भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित भारत है तो समृद्धि की ओर भी अग्रसर हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सुशासन का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत का अद्भुत संगम एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर वह विकास, वह सुशासन, वह समृद्धि, वह सुरक्षा झारखंड के बॉर्डर में आकर के अटक करके रह जाती है। कारण है यहां पर जो सरकार कार्य कर रही है उसके एजेंडे में विकास नहीं है। उस
उसके एजेंडे में विरासत नहीं है, उसके एजेंडे में समृद्धि नहीं है, उसके एजेंडे में सुशासन नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों का एक एक मकान बन गया, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर और एक एक शौचालय पहुंच गया, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। हर वर्ष 5 लाख रुपए निःशुल्क देंगे। 80 करोड़ लोग पिछले 4.5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी है अगले 5 साल तक ये जारी रहेगा। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये भी बिना भेदभाव के पहुंच रही है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले पाकिस्तान और भारत के दुश्मन भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, विस्फोट करते थे। आज ऐसा नहीं है, नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी, कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये नया भारत है। और इसीलिए तो मैं कहने के लिए आया हूं, ये रोटी और बेटी का संकट, ये माटी का संकट जो खड़ा किया है कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी ने झारखंड के अंदर, इसके लिए आपको अवगत कराना मेरा धर्म बनता है। क्योंकि हमारा तो पड़ोस का रिश्ता है, हमारा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम लोग तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पथगामी है, अनुगामी है। हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों और भाइयों, झारखंड की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। झारखंड के अंदर व्यापक पैमाने पे धर्मांतरण करने किए जा रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को पनपाया जा रहा है। चाहे वह लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, या यहां की माटी और बेटी के लिए संकट खड़ा करने जा रहा है। यहां के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती। लाखों नौजवान झारखंड छोड़ करके देश के अलग अलग भागों में नौकरी और रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन यहां की सरकार को चिंता नहीं। यहां की सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है। खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है, भाजपा। आपने देखा होगा यूपी में भी 2017 के पहले। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।